हाँ जी। गुड इवनिंग डियर ऑल। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर एकदम साफ आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, प्लीज अभी के अभी मैसेज बॉक्स में आइए और कंफर्म कीजिए इस बात को। प्लीज प्लीज कंफर्म कीजिए। ऑल ओके बेटा? गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। ओके जी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटे, गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो सो नाइस। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, शाबाश, बहुत ही शानदार। चलिए, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम कल अपनी इस बातचीत को शुरू कर ही चुके हैं कि किस तरीके से हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, आज हम अपनी उस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ाएंगे। एंड हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो निपुणता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने की, वो बेहतर होती चली जाए। विद दैट बीइंग सेड, हम शुरू करेंगे आज की क्लास को, और शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने कल आपकी क्लास को खत्म किया था। याद कीजिएगा, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई होप ओपन सेट्स पे हम कुछ बात कर रहे थे। देखिएगा इसका, ठीक है। लास्ट सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स ने किया था वो ये था कि अगर मेरे पास एस कोई भी सबसेट हो जाए आर का, तो ऑफकोर्स जो उसका इंटीग्रल निकल के आता है वो हमेशा अपने आप में एक ओपन सेट निकल के आता है। ठीक है जी। ये हमें पहले ही पता था, कल हमने कोशिश करी ये देखने की हमें इसे सब्जेक्टिव तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आई होप इट वाज क्वाइट इजी। बड़ा इजीली हम लोगों ने इस चीज को कर लिया था। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, आप सभी अच्छे वैसे ही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसको आगे बढ़ाएं। देखिए जी, इसके बाद जो अगला सवाल निकल के आता है वो ये है, गौर फरमाइएगा। आज का पहला सवाल यही रहेगा कि जो मैं सवाल बोलने जा रहा हूं मेरे कहते ही आपके दिमाग में चमक जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चमके इस तरह से कि अब इसका सब्जेक्टिव हिसाब से इसका प्रूफ भी चमके। प्लीज साथ दीजिएगा। और वो ये है कि अगर मेरे पास सेट एस कोई भी सबसेट है आर का, कोई भी, ठीक है जी, तो अगला सवाल इसमें ये बनता है, इसी से अगला सवाल, कि जो एस इंटीरियर है, हम्म, वो सेट एस के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी सवाल के साथ। लिखिए, शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लिखिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। लिखिए प्लीज, लिखिए। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। लिखिए जी, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लिखिए, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। लिखिए प्लीज। देन इंटीरियर ऑफ सेट एस। लिखिए प्लीज। देन इंटीरियर ऑफ सेट एस, then interior of set S is the largest open subset of set S, is the largest open subset of S, या फिर कह सकते हैं हम, it is the largest open set contained in set S, contained in set S। ये सबसे बड़ा ओपन सबसेट है, सबसे बड़ा ओपन सेट है जो सेट एस में कंटेंट। ठीक है जी, दिस इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट ओपन सेट इन एस, इन एस, ये। ओके, देखिए, क्वाइट इजी टू डू दिस। इंपॉर्टेंट है कि इसको अटैक कैसे करना है, प्लीज साथ दीजिएगा। देखिए, जैसे ही हमारे सामने ऐसे कुछ लिखी जाती है ना, तो हमारे दिमाग में हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है, और हमारे दिमाग में ये आता है, सेटस क्या ले सेटस। हमारे दिमाग में ना हमेशा ऐसा क्या क्लोज इंटरवल बनता है समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसका इंटीरियर निकल के आता है, हमारे दिमाग में ये निकल के आता है, और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हिंट सा लग जाता है, तुक्का सा लग जाता है कि हाँ यार, ये इसके अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा ओपन सेट है ही है, इससे बड़ा तो और कोई ओपन कैसे ही हो जाएगा। ऐसे करके हम सोचते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप तक ये ठीक है, ठीक है। ये सवाल को हमें जल्दी खत्म करना होता है वहां, ठीक है, बट सब्जेक्टिव में क्या करना, हमें इन भाई साहब को सबसे बड़ा दिखाना। देखिए, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं, आप गौर फरमाएंगे आप जरा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर तो एस इंटीरियर हमारे पास ऐसा रहा कि वो, एक बात तो क्लियर है कि वो ओपन तो है ही है। मतलब अगर मेरे पास ये सवाल निकल के आता है पेपर में कि जनाब ये बताइए कि ये जनाब इसके अंदर बैठे हुए सबसे बड़े ओपन सेट, तो ऑफकोर्स इसका जो पहला पार्ट है वो ये प्रूव करना रहेगा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, कि पहले हमें इसे ओपन शो करना है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। अगर ये सवाल अकेला आता है तो जो पिछला आपने सवाल किया है वो इसमें पहले प्रूव किया जाएगा। प्लीज इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में मुझे उसको कितना ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उसने कहा कि लार्जेस्ट ओपन सेट इन एस, तो पहले ओपन शो करना बनता है, वो हमने कर लिया है। वो इस सवाल का इन सम सेंस लेमा रहेगा। लेमा हम किया करते थे थ्योरम्स में, ये रहेगा। उसके बाद हमें लार्जेस्ट शो, गौर फरमाइए, जब भी हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो कब करते हैं, जैसे अगर मेरे पास
10 15 20 चीजें हैं, उनको कंपेयर करके हम बात करते हैं ना, ये सबसे बड़ा है। यस। तो यहां पे भी हमें ये दिखाना है कि जनाब देखिए अटैक कैसे करने जा रहे हैं। आप सेट एस के अंदर कोई भी ओपन सेट उठा ले, ठीक है। अगर हम ये शो कर दें कि वो ओपन सेट इसके अंदर ही बैठा है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये वो तरीका है जिसके जरिए हमें इसे अटैक करना है। क्योंकि अगर मैंने शो कर दिया कि सेट एस के अंदर आप कोई भी ओपन सेट उठाए, वो इसी के अंदर बैठा हुआ है, मतलब इससे बड़ा कोई है ही नहीं। प्लीज इस बात को लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपने इस सवाल के सब्जेक्टिव पार्ट को अटैक कर, हाउ टू अटैक में आप इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप शुरू कैसे करेंगे। मान लिया एक कैपिटल पी है जो सबसेट ऑफ सेट एस है, एंड पी इज ओपन, एंड पी इज ओपन। टारगेट क्या है सर, पी को एस इंटीरियर के अंदर दिखाना है। तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, यहां का आप एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं और उस आर्बिट्री एलिमेंट को उठा के वहां दिखा देते हैं, एंड यू आर डन। यही करना है और कुछ नहीं करना। और फरमाइए, अगर मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ले रहा हूं, कहां से, पी से, पी ओपन है, तो एक्स पक्का, गौर फरमाइएगा, एक नेबरहुड लेके पी के अंदर बैठा होगा। ऑफ कोर्स, हाँ। पी ओपन है तो पी के सारे एलिमेंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स निकल के आएंगे। सही, बहुत ही शानदार, गौर फरमाइए। और पी मुझे पता है सेट एस से बैठा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गौर फरमाइए, एक्स एक नेबरहुड लेके सेट एस में बैठा हुआ है। रिपीट, एक्स एक नेबरहुड लेके सेट एस में बैठा हुआ है। व्हाट दिस इंप्लाइज, एक्स सेट एस का क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। थैंक यू सो मच। ये तो आपको करना था कि आपने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया उस ओपन सेट से और उसे आपने इंटीरियर में डाल दिया। व्हाट दिस शोज कि आप कोई भी ओपन सबसेट ले आए सेट एस का, वो इंटीरियर के अंदर बैठा है। दिस शोज इंटीरियर, एस का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ सेट एस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए। क्या आप सभी साथ हैं? क्या आप सभी साथ हैं? प्लीज कंफर्म कीजिए। इज ऑल ओके? प्लीज कंफर्म कीजिए, प्लीज कंफर्म कीजिए। दैट इज सो नाइस बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो प्लीज, सो नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। सो प्लीज इस बात को लिखिएगा। अगर ये सवाल निकल के आता है, पहला सवाल कि सेट एस मुझे आर का सबसेट दिया हुआ है और मुझे कहता है कोई कि शो करो एस का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट इन सेट एस, तो मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि इस एस इंटीरियर को ओपन शो करना। वो आपने पहला करना है जो आपने कल किया था, वो नोट कर लीजिएगा। अब आपने लिख भी लिया होगा। फिर सेकंड स्टेप पे आपने ये काम शुरू करना है। अगर आप अपने इस प्रूफ में सिर्फ ये लिख देते हैं मोड ऑफ अटैक कि आप कैसे प्रूफ करने जा रहे हैं, आधे से ज्यादा काम वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझदार हैं, आपने लिख लिया होगा। आपने कैसे लिखा है, लेट पी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ सेट एस, ये लिखा होगा। ठीक है, और तरीका क्या है, अब हम इसको एस इंटीरियर के अंदर डाल देंगे। बड़ा आसानी से हमने कर दिया, कुछ भी नहीं किया। हमने यहां से आर्बिट्री एलिमेंट लिया क्योंकि ये ओपन है, तो एक्स एक नेबरहुड लेके पी के अंदर बैठा होगा। पी सेट एस का सबसेट है, तो एक्स एक नेबरहुड लेके सेट एस में बैठा हुआ, विच शोज एक्स इंटीरियर पॉइंट सेट एस का, मतलब एक्स एस इंटीरियर में जा चुका है। तो आर्बिट्री एलिमेंट यहां का यहां जा चुका है, हेंस पी सेट एस के इंटीरियर के अंदर जा चुका है, एंड हेंस यहां शो होता है कि एस इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ सेट एस, एंड यूर आपके पास भी साथ। यस बच्चों, यस, सो नाइस, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ये हो गया एक बात। अब इसी में एक सवाल और बनता है, उससे आप सोचेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आई होप, अब मैं थोड़ा थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना चाहता हूं, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको भी काम देंगे यहाँ पे। आई होप ये क्लियर है आप सभी को। मैं क्वेश्चन नंबर 2 देने जा रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इसी श्रृंखला में जो अगला सवाल निकल के आता है वो ये है कि अगर आपके पास सेट एस आर का सबसेट दिया हो, या गौर फरमाइएगा, तो एक्चुअली में जो एस इंटीरियर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसका सिर्फ आइडिया दूंगा, ये आप काम करेंगे, इजी है, इसका काम हो चुका। पिछला क्वेश्चन और उससे जो पिछला क्वेश्चन जो आपने कल लास्ट किया था, ये दोनों इसके बेस में काम करेंगे। प्लीज साथ दीजिएगा। एस इंटीरियर जो है ये बराबर निकल के आता है यूनियन किसका, उन सभी सेट्स पी की जहां पी सेट एस के सबसेट है, एंड पी इज ओपन।
आई होप इसमें मुझे मेरी किसी एंट्री की आपको जरूरत नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिए, क्या ये आपको क्लियर है या इस पर मैं कुछ बातचीत करूं? प्लीज कंफर्म कीजिए, प्लीज कंफर्म कीजिए। इज दिस क्लियर? क्या ये आप अपने आप कर सकते हैं? प्लीज कंफर्म कीजिए, प्लीज कंफर्म कीजिए। दैट इज सो नाइस डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग आई होप सभी साथ हैं। सो नाइस बेटे, इजी इजी। यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 काफी जरूरी है हम सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टारगेट है ओपन सेट्स में, जो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन बनता होता है, वो ये बनता होता कि अगर मेरे पास सेट एस आर का सबसेट मान लेते हैं फिलहाल नॉन एम्प्टी, ठीक है, देन ये हमने एक बार यूज भी किया हुआ जब हम ऑब्जेक्टिव क्लासेस लगा रहे थे, प्लीज साथ रहिएगा। और मुझे सेट एस ओपन दिया, सेट एस ओपन दिया, yeah? तो कोई भी ओपन सबसेट, नॉन एम्प्टी ऑफ कोर्स, जो आर का नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है, जो एस है, एस इज एक्चुअली, एस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। याद कीजिए, then this implies S can be expressed as a countable union of disjoint open intervals. Open. अब आपको सबको याद आ होगा, ये आपने एक बार किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। गौर फरमाइएगा, देखिए आई होप सभी साथ है, मैं जरा बातचीत करता हूं, गौर फरमाइएगा। ये एक्चुअली पूरा जो सवाल है वो दो हिस्सों में टूटता है स्टूडेंट्स। जी हाँ, दो हिस्सों में। पहला हिस्सा गौर फरमाइएगा, पहला हिस्सा इसका ये है कि आप शो कर दीजिए कि अगर आपके पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन को मैं ए नाम देता हूं, मान लिया आपके पास एक कलेक्शन ए है, फिर कलेक्शन ए इज अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। मतलब क्या है, सेट ए में मेरे पास ओपन इंटरवल्स हैं ए बी टाइप के, ठीक है जी, जहां पे ये जो ओपन इंटरवल्स हैं ये सारे आपस में डिसजॉइंट। आप लिख भी सकते हैं सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। कलेक्शन, यूनियन ही कलेक्शन, ठीक है जी। तो पहला काम आपका ये है शो करने का कि सेट ए आपके पास कभी अनकाउंटेबल नहीं आएगा। अब आपको मेरे कहते ही याद आ गया होगा, मैं वो फंक्शन दिखाता हूं जिसके जरिए आपने इस बात को वहां पे एक्चुअली कहना। तो इस पूरे सवाल का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप लिखिए सेट ए, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए सेट ए। लेट सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ disjoint open intervals. Set A is a collection of disjoint open intervals. Yeah, okay, nice. एक बात, आप अगर ये शो कर दें कि सेट ए आपके पास अनकाउंटेबल नहीं आएगा, दैट इज सेट ए हमेशा आपके पास एक काउंटेबल सेट ही निकल के आएगा, आपका आधा काम यही खत्म हो जाता है। मैं आगे बात करता हूं लेकिन पहले समझिएगा इतना। क्या ये चीज आपको देख पा रहे हैं? आई होप आप देख पाएंगे, प्लीज गौर फरमाइएगा। सेट ए में क्या है सर? सेट ए में तो मेरे पास ओपन इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल्स उसके एलिमेंट्स हैं, हाँ, और उस ओपन इंटरवल्स के एलिमेंट्स हैं, और ऐसे हैं कि जो भी ओपन इंटरवल्स है उसके अंदर वो सारे आपस में डिसजॉइंट है, कॉमन उसमें कुछ भी नहीं है। देखो सही, तो गौर फरमाइए। हम क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन देने जा रहे हैं आपको सेट ए से रैशनल्स तक। आई होप आपको याद भी आ गया होगा, इतनी बातचीत हमने ऑब्जेक्टिव में की हुई। गौर फरमाइए, सेट ए का एलिमेंट क्या है सर? ओपन सेट्स, ठीक, ओ ओपन इंटरवल्स, ठीक। तो सेट ए में से आप कोई भी ओपन इंटरवल ए बी पिक करें, इसे मैप कर दीजिए किसी एक रैशनल नंबर आर पे, जो रैशनल नंबर आर आपने ओपन इंटरवल ए बी से ही पिक किया। प्लीज इस बात को लिख लीजिएगा, लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू रैशनल्स। कैसे? सेट ए के आर्बिट्री एलिमेंट, सेट ए का आर्बिट्री एलिमेंट कैसा है? एक ओपन इंटरवल। हमने उस ओपन इंटरवल को मैप कर दिया है एक रैशनल नंबर पे, जहां आर, वेयर आर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, कोई एक फिक्स्ड रैशनल नंबर जो आपने वहां से उठाया। तो आप नोटिस करेंगे
अब आप अगर सेट ए में कोई भी दो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल लेके आएंगे तो ये अपने अंदर बैठे हुए एक रैशनल नंबर पे जा रहा होगा, ये अपने अंदर बैठे हुए एक रैशनल नंबर पे जा रहा होगा, शोइंग दैट ये गिवन फंक्शन आपके पास 1 1 आ रहा है। और आपको पता है अगर आपके पास एक सेट से दूसरे सेट तक एक 1 1 फंक्शन मिल जाए तो इस सेट की कार्डिनलिटी इस सेट की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर आती है। यस, शोइंग दैट हमारे पास सेट ए इस केस में एक काउंटेबल सेट निकल के आएगा। आई होप इतने अटैकिंग स्ट्रेटजी आप सबको क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, प्लीज कंफर्म कीजिए। क्या आप सभी साथ है? प्लीज कंफर्म कीजिए। क्या आप सभी साथ है? प्लीज कंफर्म कीजिए। चेक चेक चेक, शाबाश बच्चा, बहुत ही शानदार बेटे, बहुत बढ़िया सर, डन। ठीक, प्लीज लिख लीजिए इस बात को। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसका आप पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हमसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे पक्का पता है इससे ज्यादा मेरी आपको जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इतना हमें क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है। अगर मेरे पास सेट ए एक कलेक्शन है डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, तो सेट ए मेरे पास ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल ही आ सकता है। ये पहला काम हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अब अगले स्टेप को देखिएगा और नोटिस कीजिएगा दोनों स्टेप्स के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने होता नजर आएगा। गौर फरमाइए, सेकंड स्टेप ये शो करना। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ओपन इंटरवल बना के दिखाओ आर में, आप सब बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप कहेंगे सर नॉन एम्प्टी है, मैं कहा तो आप कहेंगे सर या तो आप ओपन इंटरवल ले लो या दो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन ले लो, तब ओपन हो जाएगा, या तीन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन ले लो। सर आप डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन लेते चले जाओ, आपको ओपन सेट मिलते चला जाएगा एंड यू आर डन। ये तो सही है। मेरा सवाल ये आपको क्लियर है? आपने कहा कि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन लेते चले जाओ तो ओपन आएगा, मैं उल्टा सवाल कह रहा हूं, मैं कहा मैं ओपन सेट दे रहा हूं, शो करो कि दिस इज द ओनली वे टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन सबसेट ऑफ आर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने मुझे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन देके ठीक है जी ओपन सेट बना दिया, ओके गुड नाइस। मैं क्या कह रहा हूं, कैसे यही तरीका आर के ओपन सबसेट बनाने का? देखो, हाँ है यही। आप शो कैसे करेंगे? यही वो सब्जेक्टिव की वो दो तीन लाइनें आती हैं जो हमें आपके साथ एंटर करा। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, इस बात की डेप्थ को समझ पा रहे हैं। क्या आप सभी साथ हैं ये स्टूडेंट्स? क्या आप सभी साथ हैं? यस और नो? ऑन टू का बेटे पक्का नहीं है, वन वन पक्का। ठीक है, हाँ स्मिता किसको रिपीट गुड़िया? स्मिता कौन सा रिपीट बेटे? किसके वाला बेटे? स्मिता मेरा कौन सा रिपीट करना है बेटे? ठीक है, हम्म, अच्छा इससे पिछले वाला गुड़िया अपना जो हमने वन वन वाला शो किया था बेटे, है वो कह रहा है अच्छा। आप गुड़िया तो समझ पा रहा है, ठीक है। पिछले वाले हमने क्या किया, जो सेट ए था उसमें क्या थे मेरे पास, वो जो कलेक्शन थी सेट ए में डिसजॉइंट ओपन इंटरवल एलिमेंट्स की तरह बने हुए थे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेट ऐसी है, देखिए ओपन 1 से ओपन 2 कॉमा, ओपन 3 से ओपन 4 कॉमा, ओपन 5 से ओपन 6 कॉमा एंड सो। समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ मेरे सेट दिया हुआ था। मुझे शो करना था कि सेट एस में ये जो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है कितने हैं, मैं इसको नहीं काउंटेबल कह रहा, मैं इनकी गिनती को काउंटेबल कह रहा हूं बेटे। स्मिथ आई होप समझ पा रहे बेटे? यस, हाँ बेटा शाबाश। लेकिन मैं कह रहा हूं हमेशा ही काउंटेबल आएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हमने बेटे सेट एस से रैशनल्स तक एक वन वन फंक्शन दे दिया। और तुझे पता, एक सेट से दूसरे सेट तक अगर मुझे वन वन फंक्शन मिल जाए, है ना, तो डोमेन सेट की कार्डिनलिटी कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर हो जाती है। अब तो समझ पा रहा है राइट? ठीक। तो हमने क्या किया, सेट एस में से एक एलिमेंट पिक किया, ऐसा ओपन इंटरवल पिक किया, और हमने क्या किया, इसको मैप कर दिया इसमें बैठे हुए एक रैशनल नंबर। ये एलिमेंट इसका है और इसको मैप कहां किया, इसी में बैठे हुए एक रैशनल। फिर अगले डिजिट ओपन इंटरवल को मैप किया, उसके अंदर बैठे हुए एक रैशनल नंबर एंड सो ऑन। तो मुझे समझ आ गया कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये दो डिसजॉइंट एलिमेंट्स, ये दो डिसजॉइंट इंटरवल्स, दो डिसजॉइंट एलिमेंट्स ही सेट है के, ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सेट ए के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में जा रहे हैं, शोइंग दैट फंक्शन वन वन है, शोइंग दैट सेट ए की कार्डिनलिटी बेटे रैशनल्स की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर है।
शोइंग दैट मेरे पास सेट ए बेटे काउंटेबल आ गया। देख में तो समझ पा रहे गुड़िया? चेक कर बेटे। यस गुड़िया, समझा मेरा बच्चा? चले आगे, कंफर्म कर दे बेटे। यस यस, चल बेटा आगे चलते, बहुत ही शानदार, बढ़िया मुद्दे की बात करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इतनी बात करने के बाद मैं अगले उस पर जाता हूं जो बेटे मैं बात कर रहा था, प्लीज साथ दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आई होप मेरी अभी तक की बात आप समझ पा रहे हैं। जो मैंने कहा कि मैं अगर आपको ओपन सेट दे कहता हूं कि मुझे ओपन सेट दीजिए आप आर में, तो आप मुझे बड़े ही मेटिकुलस तरीके से डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन बना के मुझे ओपन सेट दे देंगे, दैट इज गुड। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही तरीका है सेट एस के अंदर ओपन सेट्स बनाने का? आंसर एक्चुअली हाँ है, लेकिन गारंटी क्या है? वहीं पे प्रूफ की एंट्री होती है। अब आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं बात करता हूं। तो इसी सवाल में जो अगला हमारा पड़ाव है वो इस बात पे है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज साथ दीजिएगा, ये दिखाने का कि लीजिए हमने आपको सेट एस नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट दे दिया आर का, शो कीजिए जो सेट एस है एक्चुअली में डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन में दिखा जाएगा। इसे करने के लिए प्लीज गौर फरमाइएगा, मैं एक आप सभी के साथ एक रिलेशन शेयर कर रहा हूं। देखिए रिलेशन, देखिए देखिए स्टेप टू, ये स्टेप टू डिस्कस, ठीक है ध्यान से देखिए। एक रिलेशन पे गौर फरमाइए। सर ये रिलेशन आप किस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं? ये रिलेशन बेटे हम डिफाइन कर रहे हैं सेट एस के ऊपर। तो गौर फरमाइएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल नहीं, ठीक है ठीक है। एक्स एंड वाई हमने लिया डिस्टेंस सेट एस से सच दैट अब एक्स और वाई को मैं रिलेटेड कब किया हूं? मैं आपको समझाने के लिए बड़ा आसान तरीके से देखता हूं। एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली if and only if there exists a path from small x to small y in set S। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ऐसा आएगा x एंड y इन सेट S। सेकंड जो कंडीशन है इसी चीज को मैं ऊपर ले लूंगा, ये यही चीज को, there exists a path from x to y in set S। अब इसको ऊपर लिख सकते हैं, ये चीज आ गई। इस रिलेशन पे गौर फरमाइए। आप सबने लिख लिया? प्लीज लिखिए। यस लिख लिया बच्चों? अब मैं कुछ बात करूं, गौर फरमाइए जरा और नोट कीजिए, ये रिलेशन जो आपके सामने लिखा जा रहा है ये एक्चुअली में आपके पास क्लियरली रिफ्लेक्सिव तो है। ये हर एलिमेंट से उस एलिमेंट तक तो रास्ता वहीं से वहीं होता है, वो पॉइंट से पॉइंट तक का तो रास्ता वहीं होता है। क्लियरली रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। दूसरा, अगर एक्स से वाई तक का रास्ता हमारे पास सेट एस में है, तो ऑफ कोर्स वाई से एक्स तक का रास्ता भी सेट एस में होगा, मतलब रिलेशन आर आपके पास सिमेट्रिक में निकल के आएगा। ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव पे मैं जा रहा हूं। अगर एक्स से वाई तक का रास्ता सेट एस में है, वाई से जेड तक का रास्ता भी सेट एस में है, तो एक्स से जेड तक का रास्ता भी सेट एस में आएगा। आई होप ये तीनों रिलेशंस क्लियरली आपके सामने नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिए कि आप देख पा रहे हैं ये रिलेशन आपके सेट एस पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन निकल के आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिए, चेक कीजिए प्लीज। क्या बात है बेटे, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आंसर क्लियर है। और अब आपको समझ आ रहा होगा जब मैं वो कह रहा था कि आपके दिमाग में वो सही बन रहे हैं, जब आप मेरे को ओपन सेट्स बना के दे रहे थे। गौर फरमाइए, आपने मुझे कहा कि सर अगर आप ये ले लो एंड सॉन ले, ठीक है, मैं बड़ा कमेंडेबल, दिस इज कमेंडेबल जॉब ये सोचना, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का काम, हम सब्जेक्टिव भी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में हमें कुछ लिखना पड़ता है, ये वो चीज है स्टूडेंट। और आप देखेंगे जब मैं उसको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, वो कुछ ऐसा नजर आएगा एंड सॉन, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 एंड सॉन, ये निकल के आएगा। अब आप इसी चीज को वहां पे ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। इसमें मुझे रिफ्लेक्सिव बताने की तो क्लियरली जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एलिमेंट से उस एलिमेंट तक का जो पाथ होता है वो पॉइंट ही होता है। वो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये क्लियरली रिफ्लेक्सिव तो हो ही चुका है। क्लियरली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ही है सेट एस के ऊपर। सिमेट्रिक बड़ा आसान है, नोटिस कीजिएगा, अगर अब मेरे पास एक्स से वाई तक का रास्ता सेट में है तो वाई से एक्स तक का रास्ता भी सेट एस में है। सही है, आगे देखो, अगर x से y तक का रास्ता सेट में है, y से z तक का रास्ता भी सेट एस में, तो ऑफ कोर्स x से z तक का रास्ता भी सेट में है। आई होप आप समझ पा रहे हैं? यस, आई होप क्लियरली यस। हेंस ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसफर तीनों आ रहा है। गौर फरमाइए प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी साथ हैं? यस, आई होप आप सभी साथ हैं। शोइंग दैट ये रिलेशन आपके पास सेट एस के ऊपर
एक इक्विवेलेंट सॉल्यूशन नजर आ रहा है। एक बात होगी, शाबाश। अब मेन चीज कवर कर पाएंगे, नोटिस कीजिए। अब आप सेट एस में से कोई भी एलिमेंट लिया, मान लिया आपने स्मॉल ए सेट एस में से पिक किया, या स्मॉल ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या निकल के आएगी? गौर फरमाइए, अगर सेट एस अपने आप में सिर्फ एक इंटरवल ही होता तो ये क्लास पूरा इंटरवल निकल के आती। यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो, कंफर्म कीजिए। अगर सेट एस सिर्फ ये होता तो इसके अंदर बैठे हुए किसी भी एलिमेंट की क्लास यही निकल के आती। कंफर्म कीजिए प्लीज। यस, सो नाइस। लेकिन यहीं पे अगर सेट एस मेरे पास दो डिसजॉइंट्स ओपन इंटरवल्स की यूनियन होता तो इस केस में ये क्लास डिपेंड करती कि ए इसमें से है या ए इसमें से है। गौर फरमाइए, अगर ए आपके इस इंटरवल से आएगा तो इन भाई साहब की जो इक्विवेलेंस क्लास है ये निकल के आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? खुद देखिए, इस इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा? ऑफ कोर्स वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे ऐसे सच दैट जो एक्स से रिलेटेड होंगे, ए से रिलेटेड होंगे। यस, वो सारे एक्स निकल के आएंगे। अब एक्स अगर ए से रिलेटेड, क्या मतलब है इसका? कि x से a तक का रास्ता मुझे सेट ऐसे में मिलना चाहिए। अब खुद देखिए, अगर x आपने यहां से पिक किया, मान लिया आपने 2 पिक किया, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या निकल के आएगी? वो सभी एलिमेंट्स जो 2 के साथ इन सम सेंस पाथ कनेक्टेड है। कौन है? यही वाले तो आएंगे। तो इसलिए अगर a आपके इस इंटरवल से हुआ तो a की इक्विवेलेंस क्लास ये निकलेगी, और अगर a यहां से हुआ तो a की इक्विवेलेंस क्लास ये निकलेगी। मतलब मेरे पास इस केस में जो इक्विवेलेंस क्लासेस निकल के आएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास ओपन इंटरवल्स निकल के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, कंफर्म कीजिए प्लीज। पाथ, तो फिर ए टू जेड पाथ कैसे? ए टू जेड, ए टू जेड गुड़िया क्या कह रहा है ना बेटे, आराम से। ठीक है, सेटस पाथ कनेक्टेड नहीं है। यस, अपने दिमाग से हर चीज निकालो। पहले ये देखो, अगर सेटस में ये आपको दूं तो ये आपको क्लियर है? देख बेटा, एक तो नाम से एंटर किया करो, आईपैड नाम से एंटर कर रखा के। हाँ हाँ किरण, रिपीट करता बेटा अभी। नाम से एंटर किया करो बच्चों, नाम से एंटर किया बेटा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, है ना? आर इक्वल्स आ गया ना बेटे? हाँ हाँ बेटा, मैं लिखना बता रहा हूँ बेटे, लिखना भी बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप बेटे नाम ठीक कर लिया है बच्चे ने, है ना? आईपैड नाम से एंटर नहीं करना बच्चों, अपने नाम से एंटर करो प्लीज, है ना? अपने नाम से एंटर करो। मैं आईपैड बोलता अच्छा लग रहा हूँ? प्लीज नाम से एंटर करो, प्लीज, रिक्वेस्ट है बेटे। ठीक है, अपने नाम से एंटर करो बेटे। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, ठीक कर लिया, नाम ठीक कर लिया बेटे? जो बच्चा आईपैड 2 के नाम से एंटर हुआ, हाँ गुड़िया, बच्चे लिख लिया बेटा? हाँ हाँ, रिलेशन आर को क्लास प्रूव करेंगे क्वेश्चन में। हाँ गुड़िया, महिमा इंपॉर्टेंट है बेटे, यस, प्रूव करना इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। हाँ बेटा, जिस बच्चे ने डाउट पूछा है आईपैड, हाँ बबली, बबली आया बेटा। ठीक है, बबली बेटे, हाँ बबली ने पूछा है सर ये कनेक्टेड सेट नहीं है, फिर ए टू जेड पाथ कैसे? देखो, सबसे पहली बात, इस पूरे सवाल में स्टेप वन सबको क्लियर है, वो वन वन वाला है ना, कि जनाब अगर मेरे पास एक सेट ए है विच इज कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, दैट इज ऑलवेज अ काउंटेबल सेट, वो इंपॉर्टेंट है, टेक, वो प्रूफ करना है उस फंक्शन के जरिए। डन, एक काम। दूसरा हम क्या शो करने जा रहे हैं? हम ये शो करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास सेट एस नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है आर का, तो सेट एस एक्चुअली में मेरे पास या तो ओपन इंटरवल ही होगा या फिर डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन होगा। मैं ये शो करने जा रहा हूं, प्लीज इस बात को लिख लीजिए कि हमारा जो अगला मोड ऑफ अटैक है ये शो करना है जो सेट एस है वो एक्चुअली में या तो ओपन इंटरवल ही होगा या डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन होगा। ठीक है जी, आई होप सबने लिख लिया। ये हम करने जा रहे हैं, वो कैसे करने जा रहे हैं वो समझिए। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेट एस के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लें। इक्विवेलेंस रिलेशन आपके सामने है, ठीक है? एंड पहली बात, आर इक्विवेलेंस है, क्या ये क्लियर है बच्चों या इसको रिपीट करो? पहले कंफर्म करो, आर क्लियर है मेरे बच्चों? पहले कंफर्म करो। हाँ हाँ गुड़िया, बिल्कुल। बबली देख, ट्रांसटिव बेटे ऐसी नोट्स कर लो, ट्रांसटिव ऐसे शो हुई मेरे बेटा। अगर x और y रिलेटेड है इसके हिसाब से, एंड y और z रिलेटेड है इसके हिसाब से, तो गौर फरमाइए, नोट्स कर। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है, गौर फरमाइए, कि क्लोज इंटरवल x टू y
सेट एस में बैठा हो। अगर तो समझ गया ना, क्योंकि x से y तक का पूरा रास्ता सेट एस में है, तो क्लोज इंटरवल x टू y बेटे सेट एस में। समझ लो, ठीक। y और z आपस में बेटे रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा यही है ना कि क्लोज इंटरवल y से z मेरा बेटा सेट एस में। बोल दिया सर। हाँ बबली, ठीक है गुड़िया, देख समझता मेरा बच्चा। एक मिनट ट्रांसलेट शो कर दो गुड़िया को। ठीक है बबली, ठीक है बेटे, इतना समझ गया, अब नोट्स कर। ये भी सेट एस में है, ये भी सेट एस, तो नोट्स नहीं कर रहा। दोनों की यूनियन भी सेट एस में जाएगी। और नोट्स कर, दोनों की यूनियन क्या है गुड़िया? ये नहीं है बेटे, बोल दे सर। हे गुड़िया, बबली, हाँ बेटे, समझता बेटे, चक्कर। हाँ मेरे बेटा, ट्रांसलेट समझ आया गुड़िया? समझा बेटे? ए भगवान तेरा भला हो जाए। रुक जा। सेटस ओपन अप तो होता है मेरा बेटा, ध्यान से देख, सेटस देख। अगर सेटस यही होता, देख ध्यान से देख, जो ड्रॉ किया हो, देख। देख गुड़िया, नोट्स कर। अगर गुड़िया एक्स और वाई तूने सेट में लिए हैं, जिनको जोड़ने वाला रास्ता सेटस में है बेटे, तो नोटिस ना करा है, ये क्लोज इंटरवल एक्स टू वाई तेरे सेटस में घुसा हुआ है, देख नहीं हो रहा? बोल बेटे ये सर नो। ए बेटे, समझा? ऐसे कह रहा हूं गुड़िया मैं, देख समझा? ए बेटे, बबली, काका, ठीक, हाँ शाबाश मेरे बेटे। और अब वैसे ही देख, अब तू समझेगा कि सर वाई से जेड तक का रास्ता भी इसमें, हाँ ये ले बेटे, ये रहा वाई से जेड तक का रास्ता, ये रहा। और अब तो समझ आया, इन दोनों की यूनियन तो बेटा पूरा रास्ता बन रहा है, तो एक्स से जेड तक का रास्ता भी बेटे से मिल गया। इसलिए ट्रांसटिव आ रहा है बेटे। अब ट्रांसटिव क्लियर, ठीक है बच्चों? पहले ये बताओ, सबको इक्विलेंस क्लियर है ये वाला? कंफर्म करो बाकी लोग। पहले इक्विलेंस बेटा क्लियर है, कंफर्म करना है बेटा, है ना? किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो मैं बाकी को डाउट लेता हूँ। डन बेटे, थैंक यू मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार, बढ़िया। ओके, अब बाकी डाउट है बेटे, हाँ पूछिए बेटे, और कुछ कोई पूछ रहा हो? हमें ये भी बोलना होगा कि इंटरवल्स आर ओनली पाथ। नहीं गोगू, ये नहीं बोलना पड़ेगा बेटे, ये अंडरस्टूड है। ये तब बोलना पड़ता अगर वो इस चीज को शो करने को कहता, हम वो लिख देते इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इसको बोलने की जरूरत नहीं बेटे, ठीक है? हाँ नाइस, ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार। अब जरा मैं एंड वाली बात कर दो बेटे, शाबाश, आ जाओ बेटे, ओके सर, ठीक है, डन। सर यस, क्लियरली मेरे पास ये रिलेशन आर इक्वलेंस हो चुका है सेट एस के ऊपर, बहुत ही शानदार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटे, इसकी नीचे आपने लिखना है, एंड क्लियरली द इक्वलेंस क्लासेस with respect to this relation R on set S are the open intervals, ये आप लिखेंगे, ठीक है? एंड देन यहीं से ये शो होता है कि अब देखो, जब मेरे पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस है मेरे बेटे, वो ओपन इंटरवल आ जाएंगी, उसके बाद तुमने क्या लिखना है, ये लिख लिया है सभी ने, अब उसके बाद क्या लिखना है वो समझना। जैसे ये शो हो गया कि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड इक्विवेलेंस क्लास एवरी इक्विवेलेंस क्लास, अगर यहां से एलिमेंट उठाता है बेटा, ये हो जाती है इक्विवेलेंस क्लास, यहां से उठाता तो ये हो जाती है। Every equivalence class is an open interval. Hence, हमें ये बात पता है कि मेरे पास अगर दो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, तो उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। आयोग के सभी को याद है, ठीक है जी? तो आप यहां से इसके बाद अगला स्टेप में आप ये कह सकते हैं, एज एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस do not have any point in common, hence we have shown that any open subset of R is actually a union of disjoint open intervals। प्लीज लिखिए इस बात को, प्लीज लिखिए, शाबाश, प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए बेटा, बी फास्ट, प्लीज लिखिए, शाबाश, बहुत ही शानदार बेटा, बढ़िया, सो नाइस, लिखिए बेटा, बहुत बढ़िया, देखो देखो, प्लीज बेटा, प्लीज, हाँ बेटा मैं रिपीट करता हूँ बेटे, लिखो, शाबाश, लिखिए बेटे। एज वी हैव एज वी हैव प्रूव्ड that capital R is an equivalence relation on set S, लिख लो बेटे। As we have proved, capital R is an equivalence relation on set S बेटे, equivalence relation on set S whose equivalence classes are open intervals, whose equivalence classes बेटा are open intervals, hence 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 as we know, any two distinct any two distinct equivalence classes are always disjoint. Hence, as we know, any two distinct equivalence classes are
mutually disjoint are mutually disjoint. So अगले लाइन में we have shown that we have shown that every non-empty open subset of R, every non-empty open subset of R can always be expressed as disjoint, can always be expressed as a union of disjoint open intervals, can always be expressed as a union of disjoint open intervals. फर्स्ट, ठीक है, आप सबने लिख लिया। अब पहले वाले को देखो, दूसरे वाले को देखो, और अपने सवाल को देखो। यू डन, प्लीज चेक कीजिए, चेक कर बेटा, पहले वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, एंड यूर डन। प्लीज चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए। ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पार्ट ने बताया कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी ओपन सेट ले आओ आर का, वो हमेशा ही डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन लिखा जाएगा। एंड पहले पार्ट से मुझे क्लियर है कि नंबर ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स जब भी आप लेके आएंगे वो काउंटेबल से ज्यादा हो ही नहीं सकते। सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इंप्लाइज दैट सेट एस, जो कि ओपन नॉन एम्प्टी सबसेट आर का, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। जब भी आएगा वो नॉन एम्प्टी है, तो हमेशा ही आपके पास वो काउंटेबली मेनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की यूनियन में ही एक्सप्रेस हो पाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, प्लीज कंफर्म कीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन इनफ है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन इनफ है बेटे, इसमें यूनिकनेस की कहां से बात आ गई बेटे? इक्विवेलेंस रिलेशन इनफ है बेटे, वो सेट एस को सेट एस के बराबर नहीं शो करते, वो फंक्शन नहीं डिफाइन करे बेटे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ यूनिकनेस की बात नहीं आती बेटे, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा सोच रहे हो आप, लेकिन इसमें यूनिकनेस की बात नहीं है बेटे, ठीक है? चल मेरा शेयर, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है, बड़ा सही बात पूछ रहा है, सर यूनिकनेस, हाँ, कैसे आर्ग्यू करेंगे ना, यूनिकनेस की बात ही नहीं करते यहाँ पे, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं किसी कोई फंक्शन ही डिफाइन करा कि ये फंक्शन यूनिक है तो कोई और आएगा तो इसी के बराबर आएगा, नहीं, इट्स नॉट दैट, ठीक है? जो हमारे ये दोनों स्टेप्स थे, इसी के अंदर वो जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, इट दिस इज इनफ टू शो दिस, ठीक है जी? ओके, सो आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, गुड़िया कुछ पूछ रहा है, सर एक ही किलोमीटर, लिखना नहीं गुड़िया, ठीक है, जस्ट कहना है वहां, ठीक है, लिखना नहीं मेरे बेटे, ठीक है, लिखना नहीं, ठीक है? तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन सकता है, ठीक है? एक गुड़िया मेरे पूछ रही है, सर अगर मुझे एक ही इक्विवेलेंस के क्लास के बारे में सोचना हो तो मैं कैसे सोचूंगी? बेटे सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअली में एक ही जो इक्विवेलेंस क्लास है, अगर तेरे पास सेट एस आएगा, ठीक है, अगर वो एक ही ओपन इंटरवल हुआ तो एक्चुअली में जो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है वो ही आएगी, ठीक है? अगर वो दो की आया तो किसी में से एक की आएगी, तीन आया तो तीसरी आएगी, एंड सो। इसको वहां पे लिखना नहीं बैठ के, ठीक है जी? आगे चलते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार, चले मेरे बेटे। ना, इससे नहीं कहते बेटा, ना ना ना, क्योंकि ना बेटे, ना ना बेटा, पूरे नाम पे आना है, ये आपका है ना, घर का नाम यही है ना, आइए चलो चलो, ठीक है जी। नहीं बेटे, इससे नहीं कहना, ठीक है? वैसे होते हैं, उसका प्रूफ भी अलग है, इससे नहीं कहना बेटे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है? इससे आगे जो डियर स्टूडेंट्स हमारा टारगेट रहता है, वो ऑफ कोर्स इंटीरियर पॉइंट्स ओपन सेट्स के बाद अगला टारगेट हमारा ऑफ कोर्स लिमिट पॉइंट्स पे चलता है। तो इस टॉपिक डालिएगा लिमिट पॉइंट्स का, और हम जरा बातचीत करते हैं। देखिए, लिमिट पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छे से आता भी है, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अब इसको अटैक कैसे करना है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गौरव प्लीज साथ दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल हम आर में हैं, ठीक है? तो जरा बातचीत वहां पे करते हैं, ठीक है जी? साथ दीजिएगा। मान लिया मेरे पास सेट एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है, ठीक है जी, आर का। तो हम किसी रियल नंबर पी को सेट एस का लिमिट पॉइंट कब कहते हैं, ये हमने ऑब्जेक्टिव में बहुत तेजी तड़ातड़ उड़ा उड़ा के किया हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहली डेफिनेशन कौन से लेके आनी है जिससे हमने बाकी सारी चीजों को निकालना। प्लीज साथ दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। स्टूडेंट्स, जो पहली डेफिनेशन हमने यहां पे
लेके चलनी है किसी भी थ्योरम के प्रूफ में बेस से, ठीक है, वो ये है कि हम किसी रियल नंबर पी को अपने सेट एस का लिमिट पॉइंट तब कहते हैं फ्रेंड ओनली हमारे पी के हर नेबरहुड में पी के अलावा सेट एस का एटलीस्ट एक पॉइंट मिल जाएगा। यहां से हम अपने बेसिक को शुरू करना है एंड कोशिश ये करनी है कि इसी से किसी भी थ्योरम को अटैक करने की कोशिश करें। हाँ, हमें याद है कि हम इसी को यूज करके आगे प्रूव कर देते हैं कि एक्चुअली में अगर मेरे पास कोई रियल नंबर पी है जिसे मैं सेट एस का लिमिट पॉइंट कहना चाहता हूं, तो पी के हर नेबरहुड में इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स आएंगे सेट एस के। हाँ, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो इसी से प्रूव होता है और उसको यूज करके हम बाकी सारे सवाल को उड़ा कर देते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब आप सब्जेक्टिव में जा रहे हैं तो आपने पहली डेफिनेशन वो रखनी, उसके बाद इसको यूज करें। आप अपनी बात समझ पा रहे हैं या? सो नाइस, बहुत ही शानदार। इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है रियल नंबर, ठीक है, जो सेट एस का हम लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं, तो आई होप सबको क्लियर है कि हाँ सर, एक्चुअली आप ये कहना चाहते हैं कि पॉइंट पी के हर नेबरहुड में मुझे पॉइंट पी के अलावा सेट एस का एटलीस्ट एक पॉइंट मिलना चाहिए। सही बात है, बहुत ही शानदार, बढ़िया। अब इसी को यूज करके हमने बहुत सारे रिलेटेड रिजल्ट्स को शो करना है, प्रूव करना है। आज के इस पेंडिंग टाइम में हम आपके साथ जिस रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज साथ दीजिएगा। देखिए, गौर फरमाइएगा कि एक्चुअली में लिमिट पॉइंट्स पे हम पहले ही ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, ठीक है। आई थिंक लिमिट पॉइंट्स के ऊपर हमने कम से कम 15-20 सवाल धड़ाधड़ शुरू किए थे। मैं हल्का सा आपको याद कराता हूं, हमने ये दिखाया था कि हर एम्प्टी सेट का ड्राइव सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, हर एम्प्टी सेट का ड्राइव सेट एम्प्टी है। हमें पता है इंटीजर्स का ड्राइव सेट एम्प्टी है, हमें याद है रैशनल्स का ड्राइव सेट आर होता है, इरेशनल्स का ड्राइव सेट आर होता है। हमने ये सब कुछ किया हुआ है। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा भी है कि कैसे। मैं एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करूंगा, प्लीज साथ दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हम सबको याद है एक बड़ा सिंपल सा सेट जो हमें देखते ही क्लियर होता है आंसर क्या है। गौर फरमाइए जरा, ऊपर देखिए। अगर मेरे सामने कोई सेट ही रखता है 1/n such that n belongs to n, साथ दीजिएगा, मुझे पता है मेरे रखते ही आपको पता है सारा, प्लीज गौर फरमाइए। अगर मैं आपको ये सेट टेस्ट देता हूं, सबको पता है इसका ड्राइव सेट में एक ही एलिमेंट आता है, वो है 0। सबको क्लियर है? प्लीज साथ दीजिएगा। एंड मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ समझा दूं कि हमने वहां कहां पे गेम खेलनी है। गौर फरमाइए। हाँ ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कट करके ये आंसर निकल के आता है। हमें पता है सारे के सारे एलिमेंट्स 0 पे जाके इकट्ठे होंगे। साथ दीजिए जरा और गौर फरमाइए। अगर कोई मुझे आके सब्जेक्टिव में कहे शो कीजिए कि ये इसी के बराबर है, तो एक्चुअली वो ये कहना चाहता है आप ये शो कीजिए कि 0 के अलावा कोई और रियल नंबर की हिम्मत नहीं है कहने की कि वो इसका लिमिट पॉइंट है। ये आपने शो करना। अब आई होप थोड़ी सी आप डेप्थ समझे। या नाइस। अगला स्टेप फिर हम सर इसमें करना क्या है? देखिए, पहली बात, इसे करने के लिए आपको ले देके दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर है कि मुझे दिखाना है इसके लिए कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। वो आपको क्लियर है कि 0 के इर्द गिर्द आप कोई भी नेबरहुड लेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन, यस, एंड देन, ठीक है, वही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यस। देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें पता है फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एक 1/n मिल जाता है जो 0 और एप्सिलॉन के बीच में बैठा होगा। दैट इज सो नाइस। मतलब 0 के इर्द गिर्द हर नेबरहुड में 0 के अलावा सेट एस का एटलीस्ट एक पॉइंट दिख गया है, जिससे शो होता है कि 0 सेट एस का लिमिट पॉइंट पक्का है। अब यहां तक सभी साथ है, कंफर्म करना मेरे बच्चों। यहां तक सभी साथ है बेटे? यहां तक सभी साथ है बेटे? आंसर तो तुम्हें पता ही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर का गेम ही नहीं बेटे, गेम कुछ और है। अब गौर फरमाइए, मुझे ये शो करना है कि 0 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, कोई और रियल नंबर नहीं हो सकता। साथ दीजिए, गौर फरमाइए, ऊपर देखिए। आप अब देखो किसको कैसे करना है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपने दिखाना है क्लियरली सेट एस जो है वो इस सेट का सबसेट, क्लियरली, ठीक है। हेंस जो एस डैश आएगा वो पक्का इसका सबसेट ही आएगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही शानदार। मतलब यहां से एटलीस्ट एक बात क्लियर है। हाँ, इसको मैं शो कराऊंगा, अभी हम कल इसको डिस्कस करेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए डैश बी डैश का सबसेट होता है। सब करेंगे क्लास में, ठीक है, करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जाते जाते कुछ अच्छी चीज कर ले डिस्कस, इसलिए डिस्कस करना। तो पहला स्टेप ये है कि आप ये दिखाएंगे क्लियरली, इससे हमारा बहुत बड़ा काम सेट हो गया।
कि क्लियरली 1 से बड़ा कोई भी नंबर एंड 0 से छोटा कोई भी नंबर मेरे सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगला काम क्या है, बता दीजिए। अगला काम यह है कि अब क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में इसके अलावा सेट एस का कोई और लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। जी हाँ, करें बात। अब सभी साथ है, और फरमाइए जरा। अब नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए। सबसे पहली बात मैं क्या करने वाला हूं, सेट इसके अंदर जब आप जाएंगे और गौर फरमाएंगे, है ना, या तो आपको सेट एस के एलिमेंट्स दिखेंगे या सेट एस के कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स दिखेंगे। पक्की बात है, बहुत ही शानदार। पहली बात, आपने ये शो करना है कि सेट एस का कोई भी एलिमेंट सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, और वो करना बहुत आसान है। गौर फरमाइएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। सेट एस का कोई भी एलिमेंट कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है, 1/λ टाइप का, जहां पे लैम्डा कोई भी नेचुरल नंबर है। गौर फरमाइएगा, 1/λ से अगला कौन बैठा है सर? 1/λ+1। ठीक है, इफ पॉसिबल इससे पिछला कौन बैठा है अगर हो सके तो? वैसे जरूरत नहीं उसकी, वैसे जरूरत नहीं उसकी, 1/λ-1, वैसे जरूरत नहीं उसकी। आप सिर्फ क्या कीजिए, 1/λ के इर्द गिर्द इतने रेडियस का नींबू ड्रॉ कर लीजिए। उसके अंदर सर इतना मतलब 1/λ-1/λ+1। इस नेबरहुड में 1/λ के अलावा सेट एस का कोई भी एलिमेंट नहीं है। यस, शोइंग दैट सेट एस का तो कोई भी पॉइंट, सेट एस का तो कोई भी पॉइंट सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्या आप सभी साथ हैं? ऑल स्टूडेंट्स, क्या आप सभी साथ? यस, दैट इज सो नाइस। एक बात, अगला काम, अगला काम आपके है कि सेट एस का तो कोई भी एलिमेंट सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा। सर हमने शो कर दिया, इजी। सर और भी तो पॉइंट्स अभी इसमें बैठे हुए, यस, उस पर जरा बात करते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, अब आप इसमें से कोई भी एलिमेंट पिक कीजिए जो सेट एस में नहीं। सही है, तो वो एलिमेंट कहां होंगे? वो यहां पे कहीं बैठे होंगे, यहां या यहां कहीं बैठे होंगे, है ना, इनके बीच में। ठीक है, मान लिया आपने कोई पॉइंट सी पिक किया जो इस इंटरवल में है बट सेट एस में नहीं, तो पक्की बात है जो पॉइंट सी होगा वो ऐसे किसी दो एलिमेंट्स के बीच में बैठा होगा। तो आप क्या करेंगे, सी के इर्द गिर्द एक नेबरहुड ड्रॉ कीजिए जहां एप्सिलॉन क्या लीजिए, गौर फरमाइए, सी की कुछ दूरी निकल के आएगी जो 1/λ से निकल के आएगी, 1/λ-c, एंड सी की कुछ दूरी होगी जो 1/λ+1 से निकल के आएगी, c-1/λ+1। एप्सिलॉन को इन दोनों दूरियों का मिनिमम ले लीजिए। सही है, उसके अंदर आप गौर फरमाएंगे आपको सेट एस का कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आएगा, शोइंग दैट इस सेट में बैठा हुआ कोई भी एलिमेंट जो यहां नहीं है वो भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अकेला जीरो, अकेला जीरो, अकेला जीरो ही है जो मेरे इस सेट एस के लिमिट पॉइंट हो सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, कंफर्म कीजिए प्लीज, कंफर्म कीजिए, क्या आप सभी मेरे साथ? यस और नो? क्या आप सभी मेरे साथ? कंफर्म कीजिए, ये बात बहुत ही शानदार। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारा जितना भी अब मोड ऑफ अटैक रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव अप्रोच पे रहने वाला है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखना चाहते हैं तो आप सब हमें पहले ही जानते हैं, आप देख चुके हैं हमने कितनी तेजी से क्वेश्चंस को किया। वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, तेजी से ही करना होता है। सब्जेक्टिव में मुझे हर एक स्टेप में ये तय रख के रखना पड़ता है कि यार इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी डिटेल ना रह जाए जो प्रूफ डिजर्व करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज ही इस क्लास को यही खत्म करूंगा, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी कुछ एक सवालों को आज घर से जरूर ट्राई करके आइएगा। 2-3 क्वेश्चंस आपको घर से प्रैक्टिस करने को दूंगा, तो आई होप आपके लिए अच्छा रहेगा। कल आप जब आएंगे उसी से हम क्लास को शुरू करेंगे। क्या मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस, 2-3 क्वेश्चंस प्लीज कंफर्म कीजिए, यस और नो? डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? कंफर्म कीजिए प्लीज। यस, ये बात बहुत ही शानदार, बढ़िया। लेके जाओ, प्लीज इसको ट्राई करके आइएगा, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे मजेदार तरीके से। ठीक है, आई होप आपका भी प्रूफ अच्छा होगा, एक प्रूफ हमारी तरफ से भी आपके पास आ जाएगा। प्लीज लिखिएगा, वहीं से शुरू करते हैं। पहली वही चीज है, देखिए गौर फरमाइएगा। पहली चीज, सेट ए और सेट बी अगर आर के सबसेट है तो आपने शो करना, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन दिस इंप्लाइज ए डैश इज सबसेट ऑफ बी डैश। इसे प्लीज ट्राई करिएगा, क्लास की शुरुआत से हम करेंगे। पहला, नंबर दो, नंबर दो, ठीक है जी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ आर देन आपने शो करना है ए डैश का जो डैश है इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। आपने शो करना, ओके, नाइस, गुड, ठीक। तीसरा, इसे ट्राई करिएगा, ठीक है, इसे ट्राई करिएगा।
इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। ठीक है जी, लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी ओपन इंटरवल्स कर लीजिए, ओपन इंटरवल्स। सेट्स भी सेम ही रहेगा, सेम प्रूफ रहता होता है, सेट्स इज आल्सो ओपन सेट, ओपन सेट, ओपन सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को प्लीज आप ट्राई करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कल क्लास की शुरुआत हम इन तीनों के तेजी से आइडियाज के साथ शुरू करेंगे और फिर कुछ दिग्गज थ्योरम्स और कुछ दिग्गज सवालों के साथ जो सब्जेक्टिव में आए हुए हैं उनके साथ कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास को हम ये खत्म करते हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू बेटा लोग, थैंक यू बच्चों।